बिहार की एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी। मुंबई हमले का बदला लेना चाहते थे चिदंबरम। चैतन्यानंद की महिलाओं के साथ चैट को सामने लाया गया। नमस्कार, कल की बड़ी खबर बिहार एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी होने से जुड़ी रही। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के खुलासे से जुड़ी रही। वे पाकिस्तान से मुंबई हमले का बदला लेना चाहते थे। आज के प्रमुख ईमेल जिन पर रहेगी हमारी नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं आरएसएस पर स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लखनऊ की बड़ी खबरें। हापुड़ में योग ने निगले 29 चम्मच, 19 टूथब्रश, 4 से 6 कप पेट में आराम से समा सकते हैं। बच्चों के मिट्टी खाने से कितना अलग। लखनऊ जेल से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला, सिर में 5 टाँके लगे फिर भी चोट। विधायक पत्नी रोते रोते हुए ट्रामा सेंटर पहुंची। बिहार की एसआईआर फाइनल लिस्ट जारी हुई है। 69 लाख नाम हटे हैं, 21 लाख नाम नए जुड़े हैं। चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। राज्य में अब कुल मतदाता 7.42 करोड़ हो गए हैं। फाइनल लिस्ट से करीब 69 लाख नाम हटाए गए, जबकि 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए। इसमें 22.34 लाख मृत मतदाता, 6.8 लाख डुप्लीकेट और 36.44 लाख नाम मिले। वहीं 36.44 लाख लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 17 लाख कटे नाम दोबारा जोड़े गए। एसआईआर में पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7.89 करोड़ वोटर्स थे, लेकिन पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई। चुनाव आयोग ने 65.63 लाख लोगों के नाम काट दिए थे। हालांकि इनमें से दोबारा 17 लाख नामों को जोड़ा गया है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। बिहार की नई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया चलाई थी। विपक्ष का आरोप है कि नई वोटर लिस्ट में कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। कई जिंदा मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं कई मतदाताओं को एक से ज़्यादा जगहों पर वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए। मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। चिदंबरम बोले, मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, लेकिन मनमोहन सरकार पर अमेरिका का दबाव था। पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने खुलासा किया कि मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में बदला लेने का विचार आया था, लेकिन मनमोहन सरकार ने अमेरिका के दबाव की वजह से सैन्य कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। तब अमेरिका ने हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया था। मुंबई हमले में 175 लोगों की जान गई थी। 60 घंटों तक आतंकियों ने मुंबई की सड़कों, ताज होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस और क्रामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया था। अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमला करने वाले 9 आतंकियों सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। जिंदा बचे करीब आतंकी कसीबपुर केस नवंबर 2012 को येरवडा जेल में फांसी दी गई थी। देश में मानसून सीजन खत्म, सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश। अक्टूबर में भी होगी बारिश। भारत में 4 महीने से मानसून सीजन जून-सितंबर समाप्त हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन 937.2 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश 870 mm से 8%। महाराष्ट्र के 3000 गाँव में बाढ़। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में 3050 गाँव से ज़्यादा प्रभावित हैं। 1 जून 29 सितंबर तक बारिश के कारण 104 लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ में सबसे ज़्यादा 28 लोगों की मौत हुई है। चैतन्यानंद की महिलाओं के साथ चैट सामने आई है। वादे करके लुभाता था। यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की महिलाओं के साथ चैट सामने आई है। वह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। उसके मोबाइल से कई एयर होस्टेस की फुटेज भी मिली है। पुलिस का कहना है कि चैतन्यानंद पूछताछ में लगातार झूठ बोल रहा है। उस पर 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। आगरा से गिरफ्तार हुआ था चैतन्यानंद पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। वह एफआईआर होने के बाद से फरार चल रहा था। 28 सितंबर को पुलिस ने उसे आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इजराइल गाजा में जंग रोकने को तैयार। ट्रंप ने 20 पॉइंट का प्लान बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीजफायर पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने सोमवार रात वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ने सीजफायर की घोषणा की। ट्रंप ने सीजफायर के लिए 20 पॉइंट का प्लान बनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास प्लान नहीं मानता तो इजराइल उन्हें ख़त्म कर सकता है।
नेतान्याहू ने कहा, गाजा में शांतिपूर्ण प्रशासन होगा, हमास के सभी हथियार हटाए जाएंगे, गाजा से इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा। हमास ने 2023 में इजराइल पर हमला किया था। अक्टूबर 2023 को इसने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 से ज़्यादा बंधक बना लिए गए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू कर दिए, जिसमें 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट, 10 की मौत, 32 घायल। राष्ट्रपति बोले, इसके पीछे भारत समर्थित आतंकवादियों का हाथ। पाकिस्तान क्वेटा शहर में भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक इसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 32 घायल हैं। मारे गए लोगों में 4 उग्रवादी भी हैं। भारत पर आरोप लगा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदरी ने कहा कि इसके पीछे भारत समर्थित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों का हाथ है। भारत ने अभी इस पर आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद में पाई गई मिलावट, संत बोले, मिलावट करने वाले प्रभु के दोषी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में मिलावट मिली है। बजरंगबली को चढ़ाए गए जाने वाले बेसन लड्डू और देसी घी बिल्कुल शुद्ध नहीं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों से 31 सैंपल लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर 3 सैंपल फेल मिले हैं। घी में बासीपन, बेसन और लड्डू में कृत्रिम रंग मिला है। पनीर का एक नमूना भी फेल हुआ। हर दिन 40 से 50 कुंटल लड्डू बिक रहे हैं। हनुमानगढ़ी के आसपास लगभग 250 दुकान पर लड्डू बिक रहे हैं। हर दिन 40 से 50 कुंटल लड्डू बिकते हैं, जबकि मंगलवार और शनिवार को यह आंकड़ा 60 से 70 कुंटल तक पहुंचा। अनुमान है कि हर रोज 10,000 श्रद्धालु इल दूध को प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। हनुमानगढ़ी संत संजय दास ने कहा, प्रसाद में मिलावट करने वाले प्रभु के दोषी हैं। भास्कर ऐप का आमजन की समस्याओं वाला सेगमेंट लॉन्च दिया कुमारी ने तुरंत समाधान के निर्देश दिए। दैनिक भास्कर ऐप के सेगमेंट की शुरुआत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की। इस मौके पर भास्कर राजस्थान डिजिटल के स्टेट एडिटर किरण राजपुरोहित भी मौजूद रहे। दैनिक भास्कर ऐप आमजन की समस्या का नया सेगमेंट लॉन्च हो गया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इसकी शुरुआत की। जयपुर में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म पर लोग स्कूल, अस्पताल, ट्रैफिक, बिजली, पानी जैसी समस्याओं फोटो के साथ पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट सीधे भास्कर टीम तक पहुंचेगी, फिर कुछ मिनट में आपकी समस्या जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर लाखों लोगों की स्क्रीन पर होगी। भास्कर ऐप पर बताएं हमें अपनी समस्याएं। यह पहला शिकायत पोस्ट करने वाला जरिया नहीं, बल्कि यह जनता की आवाज़ देने का अभियान है। अब तक जिन समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता रहा, वह सीधा शहर का सबसे बड़ा मुद्दा बनेंगे। दिया कुमारी ने कहा कि भास्कर के इस प्रयास के बाद हम लोग भी ज़्यादा जिम्मेदार होंगे, ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे।